हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक्स लर्निंग। एवरी सैटरडे और संडे मैं आपके लिए लेके आऊंगी ट्रिक्स वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं स्क्वायर रूट ट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हमें 1 to 10 तक के स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे, मेमोराइज यानी कि याद करने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वंस प्लेस इकाई का अंक होगा वो हमारा 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। मतलब इन अगर इकाई में हमारे पास ये वाले नंबर हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं होगा लेकिन हो सकता है। हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट की ही बात कर रहे हैं। अगर किसी नंबर के पीछे हमारा 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो उसका डेफिनेटली होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपने परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि अगर हमारा 1 हुआ, मतलब वंस प्लेस पे 1 हुआ, तो हमारे पास या तो 1 आ सकता है वंस प्लेस पे या फिर 9 आ सकता है। या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। अगर हमारे पास 4 हुआ, यहां से अगर 4 हुआ तो 4 के लिए हमारे पास है या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है, 2 या 8। उसके बाद आता है 5 के लिए 5 ही होगा। 6 के लिए हमारे पास है या तो 6 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, तो 4 और 6। उसके बाद 9 के लिए हमारे पास होगा या तो 7 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें ये होंगे, यानी कि ये होंगे और आंसर में हमें ये डालने हैं। तो 9 के लिए देख रहे थे हम 7 और 3। तो इसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि इन याद करने के लिए अगर आप देखो इन सब का टोटल जो है वो 10 हो रहा है। ये 5 को 5 दो बार लिख लो तो वो 10 ही हो जाता है। यहाँ से 10 मतलब हर एक नंबर का जो है टोटल है वो 10 हो रहा है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि 9 के लिए 7 और 3, 6 के लिए 6 और 4, 5 के लिए 5, 1 के लिए 9 और 1, 4 के लिए 8 और 2। इस तरीके से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9409 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब 2 डिजिट, तो हम यहाँ से लास्ट से 2 डिजिट लेके इसको पार्टीशन कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 9 आना चाहिए। 9 हमारे पास कब आएगा? जब हमारा 3 या 7 होगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं या तो वंस प्लेस नंबर 3 होगा या फिर 7 होगा। उसके बाद हम ये 94 देखेंगे कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा आ जाता है 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में। 94 देख लीजिए, 8 8 जा 81 होते हैं, 10 10 जा 100, तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ये 94। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा नंबर ले लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा नंबर पिक कर लेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे नंबर्स आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 10 जा 90, ये 90 आ गया। अब इसका कंपैरिजन इस नंबर के साथ करेंगे कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। ये नंबर देखना है, ये बड़ा है तो यहाँ से बड़ा नंबर पिक करना है। अगर ये छोटा होगा तो छोटा नंबर। तो यहाँ ये बड़ा है 94 इससे, तो यहाँ से हम बड़ा नंबर पिक कर लेंगे 7। तो हमारा जो 9409 था इसका अंडर रूट हमारा आ जाता है 97। तो अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3364 इसका अगर हमें अंडर रूट निकालना है तो वही ट्रिक रहेगी। पहले हमने 2 का पार्टीशन कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है वंस प्लेस नंबर 4 है तो हम 2 और 8 को लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा उसमें या तो वंस प्लेस नंबर 2 होगा या फिर 8 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के लिए देखेंगे कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये हमारा आता है 5 का स्क्वायर और
6 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 33 इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटा नंबर पिक कर लेंगे और इसको देखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 जा 30। अब ये देखेंगे इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ये बड़ा नंबर है तो यहाँ से भी हम बड़ा नंबर पिक करेंगे। तो यहाँ से बड़ा नंबर उठा लेते हैं 58। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर निकल जाता है। तो एक नंबर और ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है 1296। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। वही ट्रिक रहेगी, पहले हमें पार्टीशन करना है, पार्टीशन करने के बाद हमें देखना है 6 का जो वंस प्लेस नंबर है वो 4 और 6 है। तो यहाँ से हम लगा लेंगे 4 और 6। उसके बाद हम ये देखेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के बीच में। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ये आ रहा है हमारा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से हम छोटा नंबर पिक कर लेंगे, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। छोटा नंबर हमने पिक कर लिया, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखना है इक्वल, अब इक्वल हो या बड़ा हो सेम चीज लेनी है 6। तो यहाँ से हम इक्वल और बड़े के लिए 6 उठा लेंगे। अगर हमारे पास छोटा होता तो हम छोटा नंबर उठाते हैं। ये दोनों यहाँ से 12 आ जाता है और ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से बड़ा नंबर पिकअप करेंगे। तो बड़ा नंबर आ गया 6। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है 36। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले हम 2 का पार्टीशन कर लेंगे। तो हमें 1 के लिए चाहिए 1 और 9। ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 8 और 9 के। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो यहाँ से 8 उठा लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो ये क्या है, इससे छोटा है, छोटा है तो यहाँ से भी छोटा नंबर पिकअप कर लेंगे। तो हमारा 81 आंसर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, 7225। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही 2 डिजिट से हम कंपैरिजन करेंगे, पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि 5 ही रहेगा, तो इसका तो कुछ कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये देख लेना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो इनके बीच में ही आता है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा नंबर पिक कर लेंगे 8। तो इसका आंसर आ जाता है 85। 5 वाले में हमें मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आपका ये ट्रिक से बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हमारे पास है 1849, 1849। तो 9 के लिए हमें देखना है 3 और 7। तो 9 के लिए हमारा होता है 3 और 7। पहले इसका पार्टीशन कर लेते हैं। उसके बाद हमें 18 देखना है, ये हमारा 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आ जाता है 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20। 20 इससे क्या है, ये क्या है 20 से छोटा। तो यहाँ से हम छोटा नंबर पिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 43 जो है वो आंसर आ जाता है। तो एक लास्ट नंबर और ले लेते हैं, 5476 का अंडर रूट। यहाँ से हम 2 का पार्टीशन करेंगे। 6 के लिए हमारे पास है 4 और 6। तो यहाँ से हम 4 लेंगे और 6 लेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 54 को देखेंगे ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ से हम 7 पिक कर लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 8 हमारा होता है 56। तो यहाँ से ये छोटा नंबर आ रहा है। अगर ये छोटा नंबर आ रहा है तो यहाँ से भी हम छोटा नंबर पिक कर लेंगे। तो ये आ जाता है हमारा 74। तो इस तरीके से आपके बिल्कुल इजी तरीके से ट्रिक से स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।